सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेश पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 इस समय मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। अपनी तरह के इस पहले 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को मीडिया और मनोरंजन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में पेश करना है। इसका उद्घाटन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आज भारत ने वेव्स 2025 के तहत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी की। इस पहल के उद्देश्यों, इसके प्रभाव और वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग में भारत के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेश पांडे। देवेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार देवेश जी, ग्लोबल मीडिया डायलॉग यानी GMD का उद्घाटन आज हुआ और ये जो कार्यक्रम था इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया है। इस आयोजन का, इस मीडिया डायलॉग का उद्देश्य क्या था? जैसा कि आपने कहा कि यह डायलॉग जो है, जो आधारित है रचनात्मकता, संस्कृति और सहयोग के 3 स्तंभों पर, जैसा कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा, इसका उद्देश्य जो है एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर से संबंधित जितनी भी कोलैबोरेशंस हो सकते हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में, जिससे कि एक तारतम्यता बने और आपसी मेलजोल की भावना को आगे बढ़ाते हुए हम कैसे इन तंत्रों का प्रयोग करें ग्लोबल हार्मनी के लिए, सामाजिक जो है वो समरसता आए, उसको मद्देनजर रखते हुए यह जो है डायलॉग की शुरुआत की गई है और जो बहुत अच्छी शुरुआत है। तो ये जो वैश्विक मीडिया संवाद है, इसमें 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनका प्रतिनिधित्व मंत्री स्तरीय और वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर भी किया गया। और इसमें जैसे भी आपने कहा कि इस चर्चा में भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भी शिरकत की। तो चलिए पहले सुनते हैं कि श्री वैष्णव ने अपने भाषण में क्या कहा। Culture inspires creativity and it connects people across borders. We must support policies that preserve and promote all cultural forms. Focus is shifting towards local stories, the local culture, and we aim to build people-to-people and country-to-country exchanges. Creativity transforms imagination into shared experience. देवेश जी, ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक और आर्थिक तनाव और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में इस तरह का संवाद सकारात्मक बदलाव और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कैसे काम कर सकता है? हमें अपनी परंपराओं और अपनी विरासत, विचारों, प्रथाओं और अपने रचनात्मकता को आवाज देनी चाहिए। और जैसे कि सारे देश यदि एक दूसरे की परंपराओं को जो है सम्मान देंगे तो उसमें परस्पर शांति का वातावरण जो है उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलती है। और इसी प्रकार से यह भी बात उन्होंने ये भी कही कि विकास में जिस प्रकार से सूचना और एंटरटेनमेंट का जो रोल हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके ऊपर ध्यान देके और यह कोशिश करनी चाहिए कि कोलैबोरेशन से आगे बढ़े कंट्रीज के बीच में, जिससे कि आपसी समरसता भी बढ़ती है। और आपने कहा कि वैश्विक रूप से जितनी भी ऐसे फॉल्ट लाइन्स क्रिएट होते हैं कभी कभार, उसको रिजॉल्व किया जा सके आराम से। सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एक बहुत अहम मुद्दा उन्होंने उठाया, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में था। तो पहले सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। As a government, we must provide a fair chance for everyone to showcase their story to the world. We must incentivize local content promotion and enforce IP rights in a proper framework, among other things that we need to do in creativity. देवेश जी, मीडिया उद्योग लंबे समय से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुद्दे के इन्फोर्समेंट को लेकर जूझ रहा है। और जैसा कि अभी हमने सुना कि अश्विनी वैष्णव ने भी आज अपने भाषण में ये कहा कि सरकारें न केवल स्थानीय सामग्री यानी कंटेंट के प्रचार को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि उचित ढांचे में IP अधिकारों को भी लागू करती हैं। तो जहां तक IPR के मुद्दे का सवाल है, सरकारें मीडिया और मनोरंजन उद्योग की किस तरह से मदद कर सकती हैं?
सरकार अपनी तरफ से नियम बनाती है ताकि जितने भी मीडिया हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको जो उन्होंने अपनी रचनात्मकता उन्होंने दिखाई है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके, तो ऐसी स्थिति में उनकी जितनी भी मेहनत है जाया न जाए, उनका मेहनताना मिले, उनकी रिकग्निशन मिले, इसके लिए सरकार नियम बनाती है। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर देखें, डिजिटल मीडिया के प्रादुर्भाव के बाद ये ऐसी स्थिति कई बार पैदा हो जाती है और बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, जैसे एआई, जिसकी वजह से किसी दूसरे ने कोई क्रिएटिव काम किया है और उसको जो रिकग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। उसको लेकर सभी देश साथ मिलकर आए और उससे संबंधित नियम अगर बनाए तो आईपी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इस वजह से मंत्री जी ने यह बात जो है इस पटल पर यह बात उठाई है ताकि सारी मेंबर कंट्रीज साथ आए और साथ मिलकर नियम बनाए, जिससे कि जितने भी छोटे छोटे भी अगर कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी भी सहायता हो पाए और उनके आईपी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे। जी, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि इस संवाद में भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने भी शिरकत की, तो उन्होंने, जो भी आप बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, तो उन्होंने इस पर एक बात कही है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। In its application and evolution, we must be guided by the belief that modernity is not a rejection of the past, but a constant quest built on human achievements. For that reason, technology and tradition must go hand in hand. In many ways, technology can strengthen awareness of our vast heritage and deepen consciousness about it, especially for younger generations. देवेश जी, जिस तरह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि टेक्नोलॉजी और परंपरा के, उन्होंने एक जो इन दोनों के बीच के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि नवाचार या इनोवेशन को मानवता की सांस्कृतिक नींव पर निर्माण करना चाहिए, न कि उसकी जगह लेनी चाहिए। तो ऐसे समय में जब मनोरंजन उद्योग में एआई के उपयोग पर बड़ी बहस चल रही है, आप मंत्री जी के इस बयान को किस तरह देखते हैं? कई बार ऐसा होता है कि दोनों को परस्पर विरोधाभासी दिखाए जाने की कोशिश की जाती है कई मंचों से, लेकिन मंत्री जी ने यह साफ किया कि टेक्नोलॉजी की शक्ति का प्रयोग कर कर हमें जो है सांस्कृतिक मूल्यों को भी उभार कर दिखाने की जो है वो क्षमता होनी चाहिए और इसी रास्ते से आगे जाने से जो है हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यह तकनीक की शक्ति का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करके सबसे अच्छा किया जा सकता है। इसके अनुप्रयोग और विकास में हमें इस विश्वास से निर्देशित होना चाहिए कि आधुनिकता अतीत की अस्वीकृति नहीं है, बल्कि मानवीय उपलब्धियों पर आधारित निरंतर खोज है। इस कारण से तकनीक और परंपरा को साथ साथ चलना चाहिए। कई मायनों में तकनीक एक विशाल विरासत के बारे में जागरूकता को मजबूत कर सकती है और इसके बारे में चेतना को गहरा कर सकती है, खासकर युवा पीढ़ियों के लिए। यह बात मंत्री जी ने उजागर की डायलॉग के अपने स्टेटमेंट। जो ये ग्लोबल मीडिया डायलॉग है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है और हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है पूरे दुनिया भर में। ऐसे में सरकारें आपस में किस तरह इस मुद्दे को एक दूसरे से संपर्क करके इस मुद्दे को मीडिया इंडस्ट्री के लिए खासकर कैसे रिजॉल्व कर सकती हैं, इसको टैकल कर सकती हैं? एआई और जितने भी आधुनिक टेक्नोलॉजीज जो आगे आ रही हैं डिजिटल मीडिया सेक्टर में, ये कई मीडिया में कई लोगों के लिए यह चिंता का सबब बनी है। लेकिन जैसे मंत्री जी ने भी कहा और जितने भी मेंबर कंट्रीज उन्होंने भी यह बात मानी कि एआई का प्रयोग हम एक कंस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हैं, इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए हमें, ताकि हमें एआई और भी मदद कर सके जो हम अपनी सांस्कृतिक रचनात्मकता और संस्कृति और अपने जितने भी आयाम है उसको उभारना चाहते हैं और दूसरे देशों के साथ भी हम साझा करना चाहते हैं, उसको एक टूल की तरह हम देखें, ना कि इस तरह से देखें कि वो हमें नुकसान पहुंचाने आई है। दूसरी बात यह है कि एआई से यह बात सच है कि एआई से चिंता यह भी बड़ी है कि उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं यदि हम नैतिकता पर आधारित जो है एआई का प्रयोग ना करें। तो यह भी जोर दिया गया है इस डिक्लेरेशन में, इस बात की भी चर्चा हुई कि इसमें रिस्पॉन्सिबल यूज हो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं एआई की, ताकि किसी को नुकसान ना हो इसका। जी, और आप क्योंकि बात करें डिक्लेरेशन की, तो जैसे कि आपने कहा भी बताया, ग्लोबल मीडिया डायलॉग ने वेव्स घोषणा पत्र भी जारी किया है आज। तो पहले अपने मुंबई संवाददाता दीपेंद्र के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस घोषणा पत्र का विवरण। वैश्विक मीडिया वार्ता के दौरान आज वेव्स घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में सदस्य
राष्ट्रों ने परंपराओं और विरासत को आगे बढ़ाने में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इस वैश्विक मीडिया वार्ता में 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी देशों ने गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने और मीडिया की अखंडता को बनाए रखने पर बल दिया। इसके अलावा तथ्य आधारित पत्रकारिता और जिम्मेदार विज्ञापन को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। यह घोषणा रचनात्मकता, संस्कृति और सहयोग जैसे साझा मूल्यों से प्रेरित प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभी सदस्य राष्ट्रों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मीडिया और मनोरंजन के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। इस घोषणा पत्र में सभी सदस्यों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में रोजगार का सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल वेव्स का उद्घाटन किया था। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में भारत के हजारों वर्षों से चली आ रही कहानियों की समृद्ध भंडार पर प्रकाश डाला था। तो अगर इसकी बात करें तो सिर्फ हमारे पास एक समृद्ध भंडार ही नहीं है, हमारे पास स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्टीज भी है, हमारे पास तकनीक की बढ़त भी है और हमारे पास भारत में और विदेशों में हमारे कंटेंट को देखने वाला एक बड़ा विशाल बाजार भी है। तो इसलिए अगर फिर से प्रधानमंत्री के शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं तो भारत में निर्माण करें, दुनिया के लिए निर्माण करें की अवधारणा को अपनाने का यही सही समय है, उन्होंने ये कहा। इसे आप किस तरह देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया कि हम 140-145 करोड़ का देश है और सबके पास एक कहानियां है और हमारा लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है और उसको नए रूप से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से जो है उभार कर जो है मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत में प्रचार प्रसार उसका हो सकता है और पूरे विश्व में हमारी कहानी सुनने के लिए लोग आतुर हैं। वो जानना चाहते हैं इंडियन कल्चर के विषय में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं और विशेषतर बात यह है कि हम अब वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है विश्व में तो विश्व आतुर है भारत के विषय में और भी जानने के लिए और हमारे पास कहानियां बहुत हैं और हमारा इतिहास भी बहुत लंबा है। आप बात कर रहे हैं कि जैसे भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हम जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में जब हम अपनी आर्थिक उपलब्धियों की बात करते हैं, उसमें जब हम मीडिया और एंटरटेनमेंट की बात करें तो हमारी एक सॉफ्ट पावर है। भारत कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए दुनिया में अपने महत्व को, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए? देखिए, पहले भी भारत के लिए जो है मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है वो सॉफ्ट पावर रही है, लेकिन अभी कुछ सालों से जो है इस पर और भी ज्यादा जोर दी जा रही है और सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव के बाद जो है भारत सरकार ने भी कई कदम ऐसे उठाए हैं जिससे कि जो है पूरी दुनिया में भारत की जो बिलियंस ऑफ स्टोरीज जो कहते हैं, जिसे कह सकते हैं हम, उनके साथ साझा की जा सके और सकारात्मक दृष्टि से ये पता चले लोगों को कि भारत किस प्रकार से जो है सफलता के नए नए आयाम को छूता जा रहा है और नए नए ऊंचाइयां जो है रोज जो है वो छू रहा है भारत। तो इस तरह से बहुत बड़ा मार्केट है भारत में। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो फिल्म दुनिया से हो, चाहे कि इंडिविजुअल हो, आप घर पर बैठे हो और आप घर पर अपनी रसोई में कुछ नया प्रयोग कर रही हो और संसार के साथ जो है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर कर रही हो, तो आप भी अब कंटेंट क्रिएटर हो जाती हो और पूरा विश्व जो है आतुर है एक आम भारतीय के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। कहानी सुनाना केवल मनोरंजन या कल्चरल करेंसी भी नहीं है, एक बहुत सीरियस बिजनेस, एक बहुत गंभीर व्यवसाय भी है जो कि देश की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपने बहुत ही सही कहा और ये जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अभी और भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि यहाँ की भी जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में जो उद्योग हैं उनको भी इस बात अपॉर्चुनिटी मिले और उनके लिए भी फंड्स इकट्ठे हों ताकि वो जो है नई ऊंचाइयों को विश्व स्तर पर छू पाएं। और भारत की जो कंपनीज हैं जिस प्रकार से न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही हैं, वो जैसे वर्चुअल रियलिटी ले लें, XR ले लें, एक्सटेंडेड रियलिटी ले लें, इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज का यूज करके नए नए जो प्रोडक्ट्स निकाल रही हैं, उसकी वजह से विश्व स्तर पर उनकी मांग बहुत बढ़ती जा रही है। जी, देवेश पांडे जी, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार देवेश पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।